हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बताने वाला हूँ बिहार पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिल करना है और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फोटो सिग्नेचर कैसा रहेगा, ये सभी का जानकारी देने वाला हूँ। पेमेंट किस तरह से करना है इसका फुल प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहें हमारे वीडियो पर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के ऑफिशियली साइट पर आना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका ऑफिशियली साइट है। इस साइट को खोलने के लिए आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पर आपको नॉर्मली टाइप करना होगा DCECE और इंटर प्रेस करना होगा। यह आप अपने मोबाइल पर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का लिंक खुल चुका हुआ है। आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह देखिए आपको इस तरह से ऑफिशियली पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है और यहाँ पर देखना है काफ़ी सारा लिस्ट है जिसको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए दिया गया हुआ है। और आप यहाँ पर थर्ड नंबर में देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर DCECE 2025 के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन का कुछ प्रोसेस बताया गया हुआ है, जिसमें रजिस्ट्रेशन है, मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर प्रीव्यू एवं फाइनल सबमिट है। और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट होने के बाद आपको पे करना है और फिर उसके बाद आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज कर लेना है जो आपका रिसीविंग होता है। तो यहाँ जो देख रही है स्टेप जो है ये उसके लिए है जिसने अपना पंजीकरण पहले से कर लिया है। यदि आप पहले आवेदन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फाइनल कर लेते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको दिशा निर्देश दिया गया हुआ है। इन सभी को आप ज़रूरत हो तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से इस फॉर्म को भरा जाता है। मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कोर्स के लिए कितना फ़ी पेमेंट करना है और किस कैटेगरी के लिए। एक कोर्स लेते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के साथ यहाँ पर इस तरह से कुछ फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर दो कोर्स लेते हैं, PE PM या PMM, इस तीनों में से कोई दो कोर्स को सिलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से आपको इस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप तीनों कोर्स को लेते हैं तो इस तरह से आपको कैटेगरी के हिसाब से इस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए और किस कोर्स के लिए कितना पेमेंट दिया जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो ऑनलाइन के प्रोसेस को लिख करके बताया गया हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर कैसा अपलोड करना है। हाल में ही खींची गई फ़ोटो रंगीन जिसमें दोनों कान 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, बिना मास्क का, बिना गूगल का, इस तरह से आपको देना है। फ़ोटो का जो डायमेंशन होना चाहिए 200 पिक्सल गुने 250 पिक्सल होना चाहिए, जिसका साइज होना चाहिए 10 से 300 KB तक का। और सिग्नेचर का होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम रहेगा, ब्लैक एंड वाइट। सिग्नेचर जो है कोरे कागज़ पर ब्लैक पेन से किया गया होना चाहिए और उसका डायमेंशन जो होना चाहिए 300 पिक्सल गुने 100 पिक्सल में होना चाहिए और इसका साइज़ जो है 5 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पर रख सकते हैं। अगर कोई इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो आपको 200 KB से लेकर के 1 MB जो कि 1024 KB के बराबर होता है उतना तक देना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इसमें काफ़ी सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर अब आई एग्री पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको यहाँ पर क्लियर करना होगा। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा नाम लिखना होगा कंफर्म करने के लिए। यहाँ कैंडिडेट के पिताजी का नाम लिखना होगा, उसकी माताजी का नाम लिखना होगा। उसके बाद कैंडिडेट के जो 10वीं के सर्टिफिकेट पर या मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को लिखना होगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म जेंडर करना है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप है, यहाँ पर क्लास 10th रोल नंबर एज पर प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड पर प्रिंट होगा रोल नंबर आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल का जो कोड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। इसे मोबाइल का कोड इंडिया रहेगा ही, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए और पासवर्ड को किस तरह से बनाना है ये बातें यहाँ पर लिखी गई हुई हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें लिखा गया हुआ है उस तरह से इसमें पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद बाकी स्मॉल लिखेंगे। इस तरह से लिखा जाने के बाद 2 4 5 नंबर आप लिख सकते हैं कि आपका पासवर्ड जो है 8 और 13 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। तो कोई भी 2 4 नंबर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे आप अपना ईयर ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, जैसे 2008 है तो यहाँ पर हम 2008 लिख देंगे और उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर जो होगा वो लिख देंगे। तो आप @ लगा सकते हैं, तो शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करने से @ इसमें लग जाएगा।
और जो आपने यहाँ पर टाइप किया है सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। टाइप कर देने के बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार से इसमें अगर गलत इनपुट करते हैं तो इस तरह से आपको पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, यहाँ पर कुछ तरह इस तरह से एरर आ गया कि ये इसमें और इसमें जो आपने पासवर्ड डाला वो दोनों सेम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर गलत किया इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको सेम टू सेम डाल करके चलना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को आपको इसमें फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, यस करेंगे। प्रीव्यू पेज में आप अपने सभी भरे गए डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेंगे, सही रहेगा तो इसे सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था उस दोनों पर ओटीपी गया है, तो मोबाइल नंबर वाले ओटीपी मोबाइल नंबर के सेक्शन में और ईमेल आईडी वाले ओटीपी ईमेल आईडी के सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा जो दिख रहा है सिक्योरिटी पिन आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ओटीपी और कैप्चा को फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी और कैप्चा जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म का जो भी स्टेप्स है यहाँ पर लिखा गया हुआ है, बारी बारी से एक एक स्टेप को अच्छे से फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है और इसका रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर मिल चुका हुआ है। जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे दूसरा स्टेप पर तो आपको अपना ईमेल आईडी और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था 8 से 13 कैरेक्टर का उसको आपका यूज़ पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन होकर के आ चुका हुआ है। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर कोर्सेस ग्रुप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों कोर्स दिया गया हुआ है। एक कोर्स पे अप्लाई करते हैं तो आपका एक कोर्स का चार्ज लगेगा, यदि 2 का करते हैं 2 का और 3 का करते हैं तो तीनों का चार्ज लगेगा। और चार्ज किस तरह से किसमें कितना लग रहा है पीछे मैंने आपको बताया है। मैं यहाँ पर सिंपली पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ तो यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अगर आपको जो कोर्स के लिए एप्लीकेशन करना है आप उसको टिक कर दें। तो यहाँ पर मैं 7 कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म जो है खुल कर के आ जाएगा। आपको इसको अच्छे से भरना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी पहले से ही भरा गया हुआ है। यहाँ पर जेंडर भी भरा गया हुआ है। फिर पूछ रहा है यहाँ क्या बिहार का निवासी है, यदि है तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करें, नहीं तो नहीं पर। उसके बाद है अपनी आवासीय योग्यता के चयन करें। यहाँ पर यह बताना है कि एप्लीकेंट के माता पिता बिहार के ही अस्थायी निवासी हैं। कोटि में कास्ट कैटेगरी क्या है उसको आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है उसको आप क्लिक कर लेंगे। इस कोटि को पुष्टि करना है, मतलब फिर से उसी कास्ट कैटेगरी को डालना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है सब कैटेगरी, अगर कोई कैंडिडेट विकलांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद है अदर इन्फॉर्मेशन में सर्विस मेंस कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या आपके परिवार यानी कि माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो यहाँ पर यस क्लिक करना होगा। यदि किसी कैंडिडेट का वार्षिक आय उसके माता पिता का 8 लाख से ज़्यादा होगा तो उसको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि कम है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर है योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले संस्थान के जिला का नाम लिखना है, मतलब आपका अपना 10th जो पास किया है, जो भी अंतिम एग्जामिनेशन पास किया है उसी स्कूल का जिला कहाँ है तो उस जिला को यहाँ पर आपको चुन लेना है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट को चुनने के बाद यहाँ पर अपना कोई पहचान चिन्ह बताना है कि कोई विजिबल मार्क, चेहरे पर कटे फटे का निशान, चाहे जो हाथ में या मसा का निशान जो भी होगा कैंडिडेट का वो आपको डालना है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा ए वाउंड मार्क इन लेफ्ट लेग, इसका मतलब हुआ कि बाएं पैर में एक घाव का निशान है। तो इस तरह से कैंडिडेट का जो भी निशान है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से फिलअप हो जाने के बाद आपको यहाँ पर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वर्तमान में अभी कैंडिडेट जहाँ रह रहा है वो एड्रेस डालना है और परमानेंट एड्रेस में वो एड्रेस डालना है जहाँ पर कैंडिडेट का अपना वास्तविक घर है। तो यहाँ पर अगर दोनों सेम है तो इसमें आप एड्रेस लिखेंगे और सेम एज क्लिक कर देंगे तो दोनों में सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर विलेज नेम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर विलेज का नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर से विलेज पोस्ट ऑफिस जो भी है यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस सिंपली डाल देंगे। उसके बाद अगले वाले बॉक्स में आप पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं। ये वाला बॉक्स ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे। यहाँ पर आप पुलिस स्टेशन लिखना है, पुलिस स्टेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंट्री चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट, जिस भी स्टेट में रह रहे हैं वो स्टेट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड लिखना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखना है जो कि
रजिस्ट्रेशन के वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर ना हो करके कोई दूसरा नंबर होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी की भी बात किया है, अगर आप चाहें तो दे, नहीं तो छोड़ दे इसे। क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 10th इक्विवेलेंट डिटेल्स, मतलब क्लास 10th का यहाँ पर आपको डिटेल्स डालना है। यदि आप क्लास 10th में अगर आप अपीयर हुआ, आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर अपीयरिंग लिखेंगे। यदि रिजल्ट आ चुका हुआ है, पास है, तो यहाँ पर पास्ट लिखेंगे। और पूछ रहा है पास्ट है तो किस साल में पास है, जो भी आपका पासिंग ईयर रहेगा 10th पास का, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास किया है उस बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली आपके मार्कशीट पर आपको लिखा रहेगा कि किस बोर्ड का है। यहाँ पर मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट इसी बोर्ड से पास है। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट को चूज कर दें। यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पर आपका 10th में नाम था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 10th के स्कूल का नाम लिख दिया, और चूंकि एड्रेस का ही बात कर रहा था मैं, उसके ज़िला का नाम लिख दिया। उसके बाद रिजल्ट मोड कैसा है, परसेंटेज, तो परसेंटेज, यदि आपका रिजल्ट मोड CGP है तो CGP आप डाल दें। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करता हूँ। तो परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितना है सो डालना है, और कैंडिडेट का कितना मार्क्स आया हुआ है वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से एजुकेशन डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के सेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी इंग्लिश में फोटो का साइज़ होना चाहिए 10 से 300 KB में यहाँ पर लिखा गया हुआ है जिस तरह से। तो यहाँ पर मैं कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर दोनों रख रखा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए सिंपली चूज़ फाइल करना होगा। उसके बाद चूज करने के बाद अपने कंप्यूटर में जहाँ भी रख रखे होंगे उसको आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर चूज हो जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में हो सकता है कुछ इस तरह से आपको एरर आ रहा होगा, फोटोग्राफ फाइल नेम इज़ नॉट करेक्ट। तो जैसा कि ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपलोड करना है। करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है कैंडिडेट का जो भी नाम है उसका फर्स्ट 2 लेटर, जैसे BI, इसके नाम का पहला 2 अक्षर है, और अंडरस्कोर, यहाँ पर अंडरस्कोर का आप साइन देख सकते हैं किस तरह से है। आपने मोबाइल के कीबोर्ड में या कंप्यूटर कीबोर्ड में देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इस तरह से अंडरस्कोर, फिर फोटो लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर जो है हिंदी सिग्नेचर का जो है फाइल का नाम होना चाहिए आपको कुछ इस तरह से, जैसे कैंडिडेट के नाम का पहले का 2 अक्षर BI हो गया, फिर अंडरस्कोर, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर है तो HINDI, फिर उसके बाद उसी में सिग्नेचर SIGNATURE। इस तरह से आपको नाम रखना है। फिर इंग्लिश सिग्नेचर के लिए वैसे ही करना है आपको। यहाँ पर रीनेम करेंगे BI_ENG, उसके बाद SIGNATURE। इस तरह से यदि आप फाइल का नेम रखेंगे तभी जा करके आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो पाएगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने फाइल का नाम जो है सही कर लिया है, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके प्रीव्यू एंड अपलोड पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रीव्यू पेज आ गया हुआ है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ से सही है। तो आपको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो चुका हुआ है। चाहे तो आप क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर था तो मैं इंग्लिश सिग्नेचर को अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करने के बाद तो फिर से ये अपलोड नहीं हुआ है। आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ फिर से गड़बड़ी है, शायद इसका डायमेंशन में गड़बड़ी है, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया है। सिग्नेचर का जो डायमेंशन है 300 पिक्सल × 100 पिक्सल में रखना है। तो मैं उसे जल्दी से ठीक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि 300 और 100 यहाँ पर पिक्सल में रखा गया हुआ है। उसी तरह से आपको सिग्नेचर का भी पिक्सल रखना होगा, नहीं तो आपका अपलोड नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते थे कि 500 और 176 इस तरह से हमारा पिक्सल था जो कि अपलोड नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पर 300 और 100 पिक्सल कर लिया हूँ। उसके बाद यह सिग्नेचर जो हो गया अपलोड अब हो जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर को सेलेक्ट करके अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आपको सेव करना है। उसके बाद हिंदी को भी उसी तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है, सेव पर क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होकर के आ चुका हुआ है, और इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर दोनों यहाँ पर अच्छे से अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन बॉक्स पर चेक करना है,
और किसी भी प्रकार की इसमें गड़बड़ी है तो यहाँ पर आपको बैक टू एडिट करना है, और नहीं तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का रोक देना है। तो फाइनल सबमिट एंड प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से डिक्लेरेशन कन्फर्मेशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, और लास्ट स्टेप जो है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी का, वो बचा हुआ है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करना होगा। पेमेंट को सावधानीपूर्वक से करें। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ चुका हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद पे फी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल एक्स पेमेंट गेटवे, यहाँ यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें क्लिक करना होगा। यदि आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, अभी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है। मैं नेट बैंकिंग से कोशिश करता हूँ कि अगर ये नेट बैंकिंग से पेमेंट हो सकता है तो आप, यदि मेरे नेट बैंकिंग से पेमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्रोसेस पर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेमेंट का ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप क्यूआर कोड की मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब के लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत सिंपल होता है क्यूआर कोड से पेमेंट करना। आपको सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर सेलेक्ट क्यूआर कोड, यानी कि यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, या यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भीम यूपीआई लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट लगने वाला है क्यूआर कोड के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा। अगर दूसरे पेमेंट के माध्यम से करते तो हो सकता है कि कुछ पेमेंट चार्ज बढ़ जाए, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप क्यूआर कोड या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करें। तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। इस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट करेंगे सावधानीपूर्वक से और समय रहते। तो मैं फटाफट पेमेंट कर लेता हूं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका हुआ है, और यहाँ भी पेमेंट का सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, योर ट्रांजेक्शन हैज़ बिन कम्प्लीटली सक्सेसफुली। तो यहाँ पर पेमेंट का सर्वर जो है बहुत फास्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस का ट्रांजेक्शन स्टेटस दिखा रहा है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप नॉर्मली स्नैपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से कर रहे हैं तो आप जो जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप गो बैक जाएंगे। गो बैक जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी स्टेप था सारा का स्टेटस जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको आप डाउनलोड फी पेमेंट रिसीव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज कर लेंगे। दोनों पेज को डाउनलोड करके सेव कर लेंगे या प्रिंट कर लेंगे। यदि कस्टमर को देना है तो आप कस्टमर को दे देंगे। इस तरह से इसमें देख सकते हैं कि इसमें टोटल 5 पेज है, 5 पेज का प्रिंट निकलेगा, और सारे पेज ज़रूरत पड़ते हैं जब काउंसलिंग होता है तब। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।